हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम वंस अगेन टू केमिस्ट्री जलवा। तो पढ़ाई अब धीमे धीमे आगे चल रही है। वीडियोस लगातार आप देख रहे होंगे एंड आई होप आप समझ भी रहे होंगे। जो कॉन्सेप्ट्स आपके जहां दिक्कत कर रहे थे शायद अब धीमे धीमे क्लियर हो रही होंगी चीजें, राइट। ओके, चलिए तो आज व्हाट्स न्यू, आज क्या नया है जलवा में। आज बेटा एक ऐसा चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं जो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट कॉमन होता है और उसके बिना केमिस्ट्री पढ़ना यूजलेस है। दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, अब बॉन्डिंग एक बेटा बड़ा चैप्टर है। डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स आप जानते हो, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेटेड, बहुत सारे टाइप के बॉन्ड्स हैं। सारे डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकता, बट मैं आपको बता दूं इससे इंपॉर्टेंट कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री में नहीं होता। बॉन्ड के बिना केमिस्ट्री कहां है। मेरे और आपके बीच में बॉन्ड है तभी तो कुछ बात बनती है, नहीं क्या। तो बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। खैर, तो बॉन्डिंग के बारे में बात चल रही है। अब सारा डिटेल तो डिस्कस नहीं कर सकता, थोड़ा सा कुछ चीज दिखा रहा हूं जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है और होगी। मैं तो यही बताता हूं ना कि आप लोग कहां पर लैग कर रहे हो, ठीक है ना, कहां आपकी कमियां हैं, उसको कैसे दूर करना है, ये तो बताता हूं मैं आपको, राइट। तो आज हम जो थोड़ा सा बता रहा हूं वो लेंगे हम थोड़ा सा ओवरलैपिंग का आइडिया। आपको याद हो कोवलेंट बॉन्ड, याद है ना, इक्वल शेयरिंग से बनता है, एवरीबडी नोज। दूसरा स्टेटमेंट भी आप जानते हो कि कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बस ओवरलैपिंग की बात चल रही है। आपको याद होगा ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में कभी सिग्मा बॉन्ड बनता था, कभी पाई बॉन्ड बनता था। बोलो, याद है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग है, अलोंग द एक्सिस होता है, सिग्मा बनता है। लेटरल ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड बनता है। और डेल्टा कब बनता है? तो सर क्या बोल रहे हो बेटा, डेल्टा कब बनता है? ये कौन सा बॉन्ड है? मैंने तो दुनिया में दो ही सुने हैं, सिग्मा और पाई। तभी तो बता रहा हूं। आइए थोड़ा देखते हैं, थोड़ी देर देखते हैं क्या चल रहा है। तो बात चल रही है भाई साहब आज कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की बातें करेंगे। अब ऑर्बिटल्स पहले याद होगा आपको, एसपीडीएफ याद है ना बेटा, याद है ना। शेप बोले जल्दी से। एस की कैसी थी? स्फेरिकल लाइक अ बॉल, है ना। पी का शेप कैसा था? P was डम्बल, D was डबल डम्बल। एक डम्बल ये था, एक डम्बल ये था, लाइक अ फ्लावर। F के बारे में डिस्कशन नहीं करते जब शेप ही डिफाइन नहीं है हमारे को, ठीक है ना, डिफ्यूज शेप होती है। खैर, तो एसपीडी की बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब आपने क्या क्या पढ़ा था वो सुन लो। पहले तो इसके बारे में सुनो। एस ऑर्बिटल एक डब्बा था, स्फेरिकल था। P में 3 डब्बे होते थे बेटा, PX, PY एंड PZ। याद है कि अगर ये जो p ऑर्बिटल है एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इट इज कॉल्ड px। ओरिएंटेशन अगर y के अलोंग हुआ तो py कहलाएगा बेटा, और z के अलोंग हुआ तो pz कहलाएगा। याद है ना ये बातें। सिमिलरली d में, d का बता देता हूं थोड़ा सा जल्दी से। 5 ऑर्बिटल होते थे जी, नाम बोले फटाफट। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, राइट। शेप जल्दी से बताता हूं, वैसे आपको पता है, आई नो आपको पता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस परपेंडिकुलर। बताओ कौन सा है ये है डी एक्स वाई, एक्स वाई वाला प्लेन। वाई जेड बोलो। अगर इस एक्सिस को वाई उसको जेड इसको एक्स मान लूं तो बोलो कौन सा वाला होगा? दिस इज डी वाई जेड। सिमिलरली ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लूं, ये हो गया डी जेड एक्स। तो कहने का मतलब ये है जो शुरू के 3 है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तो अलोंग द एक्सिस। अच्छा, बाकी जो 2 हैं ये कौन सा? एक्स और वाई। ये जेड एक्सिस मान लिया बेटा, बोलो उसका नाम क्या था? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो लास्ट था वो ये था डी जेड स्क्वायर। आ जाइए, कहानी स्टार्ट हो रही है बेटा।
जल्दी से शेप बता फटाफट। एस ऑर्बिटल एक डब्बा था, स्फेरिकल शेप था, बिल्कुल ठीक बात है। पी में 3 डब्बे थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, डंबल। एक्स के अलॉन्ग था, पी एक्स कहलाता था। वाई के अलॉन्ग ओरिएंटेशन है, पी वाई है। जेड के अलॉन्ग हो तो पी जेड है। डी में 5 होते थे, जो 3 दिख रहे हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये कौन से वाले बेटा? ये है 3 प्लेन वाले, ठीक। ये अब बताओ 3 एक्सेस है बेटा, 3 एक्सेस है, 3 तो प्लेन बनेंगे, 3 एक्सेस 3 तो प्लेन बनाएंगी, तीनों तो प्लेन कवर हो गए। 2 एक्सेस यहां कवर हुए, एक्स और वाई, ठीक। और ये एक जेड एक्सेस पर था और बीच में एक रिंग होता था, इसे बोलते थे डी जेड स्क्वायर। एक बता ना, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नजर आता है? हाँ बेटा, इतना तो पता है। ये अलोंग द प्लेन है, ये अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स है, ठीक ठीक। अब भाई साहब, इन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होनी है, इन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होनी है और बॉन्ड बनने हैं, ठीक ठीक। क्या तुमको एहसास नहीं हो रहा कितने टाइप की चीजें बनेंगी है? और अभी रुको, एक्सिस का आइडिया है ना, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इंटरमोलिकुलर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो एक्स भी मान सकता है, वो वाई भी, वो जेड भी। यानी किस एक्सिस के अलॉन्ग कराएगा उसकी मर्जी है, कौन से दो ही कराएगा उसकी मर्जी है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आपने पता है क्या पढ़ा है? मैं बता रहा हूं आपको, मुझे बिल्कुल आइडिया रहता है किसने क्या पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा एस एस ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग एस एस ऑर्बिटल की, बोले साहब अलोंग द एक्सिस है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक। फिर आपने पढ़ा एस और पी की, एस और पी की, बोले साहब इसमें भी एक ही तरीका है, ये भी अलोंग द एक्सिस है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। आपने पीपी में पढ़ी 2, यहां दिखा देता हूं आपको। एक तो आपने ये वाली पढ़ी, ये एक्सिस वाली है, सिग्मा हो गई, और एक आपने पढ़ी होगी ये वाली, परपेंडिकुलर पाई हो गई। मैक्सिमम लोगों ने तो इतना पढ़ा हुआ है। बता दो गलत कह रहा हूं तो, बता दो गलत कह रहा हूं तो। आपने एसएस पढ़ा है, सिग्मा, एसपी का पढ़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक्सिस का अलॉन्ग होता है। टीपी में आपने 2 केस पढ़े हैं, ये अलॉन्ग द एक्सिस था तो सिग्मा बन गया, ये परपेंडिकुलर था तो पाई बन गया। मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मैं पता क्या बोल रहा हूं, मैं स्टार्ट हो चुका हूं बेटा। पता क्या कह रहा हूं मैं? एस का भी तो पी के साथ है, डी के साथ है, पी का पी के साथ है। सुनो, पी एक्स का पी एक्स के साथ, पी वाई का पी एक्स के साथ, पी जेड के साथ, कभी एक्स एक्सिस पर, कभी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, कभी जेड एक्सिस के अलॉन्ग। इतनी सारी प्रोबेबिलिटी हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। नहीं समझ रहे? आओ जी आओ। डी एक्स वाई का डी एक्स वाई के साथ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? बॉन्डिंग होगी भी या नहीं होगी? होगी नहीं होगी? होगी तो क्या बनेगा? कब सिग्मा, कब पाई, और भाई साहब डेल्टा का तो आपको आइडिया ही नहीं है, आइडिया नहीं है। समझो, मैंने कहा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता बता दो। चलो, जब अलोंग द एक्स एक्सिस हो, फिर पूछूंगा अलोंग द वाई एक्सिस, फिर पूछूंगा जेड एक्सिस, फिर पूछूंगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पी एक्स के साथ अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा, अलोंग द वाई क्या होगा, अलोंग द जेड क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं किन्हीं भी 2 को लूंगा, किन्हीं भी 3 एक्सिस पर ले सकता हूं। अब लगाओ हिसाब, कितने जबरदस्त पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फिर उसमें कब बॉन्डिंग होनी है, कई बार बॉन्डिंग नहीं भी होनी है, ओवरलैपिंग नहीं भी होनी है, कब होनी है, कब नहीं होनी है तो सिग्मा, कब पाई, कब डेल्टा, ये सारी डिटेल है। मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई साहब डी एक्स वाई और डी वाई जेड में अगर एक्स एक्स के लॉन्ग ओवरलैप करूं तो बताओ क्या होता है? ऑप्शन है बॉन्डिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी, दूसरा होगा सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा, डेल्टा बनेगा। ये 4 ऑप्शन चलते रहेंगे। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है इसमें ओवरलैपिंग कैसे कराऊं मैं। फिर पूछ रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करा रहा हूं, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को। बताओ मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? और जेईई मेंस के पेपर उठा लो, एडवांस के उठा लो, और नीट के भी उठा लो, हर बार पूछा जाता है सवाल कि भाई फलाने 2 ऑर्बिटल अगर ओवरलैप कर रहे हैं अलोंग दिस एक्सिस तो कौन सी बॉन्डिंग होनी है? बताओ, मेरा सवाल समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? ठीक है। तो बोले सर ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, कैसे होगा? तो हो जाएगा ना, आपको तो पता है, इसलिए तो मैं हूं, चिंता क्यों करते हो? टेंशन मत लिया करो, बस तुम बस ये समझ जाया करो कि हां सर प्रॉब्लम है,
मेरे को प्रॉब्लम, तुम्हारा काम है प्रॉब्लम समझने का, समझाऊंगा तो मैं, सोल्यूशन तो मैं दूंगा बेटा। तुम पहले बस प्रॉब्लम, हाँ यार ये प्रॉब्लम है सर, वास्तव में सही कह रहे हो, ये तो दिक्कत का विषय है, बाकी काम मेरा। गेट द पॉइंट, गेट द पॉइंट, ठीक। अब सारी डिटेल कैसे कैसे ये होना है, इसका एक बहुत खूबसूरत वीडियो है, आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो। बॉन्डिंग, और एक बात और बताऊं बेटा, बॉन्डिंग पूरा ही पढ़ना, क्योंकि बॉन्डिंग में इतनी वैरायटी है, और आपको लगता है आपने काफी पढ़ रखा है, तो बेटा आपको तो पता ही है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें। हाइब्रिडाइजेशन निकालना और शेप निकालना, बीएसपीआर थ्योरी लगाना, ये सब बच्चों को आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खेलना है कहां? बैक बॉन्डिंग से, एंगल्स में खेलना है। जिस समय बैक बॉन्डिंग होती है, कब हाइब्रिडाइजेशन बदलती है, कब नहीं बदलती, पता ही नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, एक एग्जांपल देके दिखाता हूं तुमको मैं। ये क्लियर हो गई सारी कहानी? ओवरलैपिंग का पूरा वीडियो बना हुआ है, देखना वहां पे जाके। हल्का सा और आइडिया दे रहा हूं तुम्हें, जरा देखना बैक बॉन्डिंग का आइडिया। अगर आपको याद हो BF3, बोरॉन के अपने 3 थे, 3 शेयरिंग के लगे 6, 2 की कमी थी। फ्लोरीन के पास लोन पेयर था, बैक बॉन्ड करा था। कुछ याद आया? कुछ याद आया? हाँ सब याद आ गया। आइए, बिल्कुल ऐसे ही CF3 और CCl3, क्या कंडीशन होती है बैक बॉन्डिंग की, कब होना है, कब नहीं होना। आइए, लोन पेयर इसके पास भी, लोन पेयर इसके पास भी है, क्या बैक बॉन्डिंग होगी? लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, क्या बैक बॉन्डिंग होगी? होगी, होगी। और देखो ध्यान से, आपने बस बैक बॉन्डिंग हल्का बहुत पढ़ा और चल दिए। आपने कभी ये नोटिस ही नहीं करा बेटा कि बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रल एटम टू साइड एटम या साइड एटम टू सेंट्रल एटम, नंबर 1। नंबर 2, किस केस में हाइब्रिडेशन बदलेगा, किस केस में हाइब्रिडेशन बदलेगा, किस में नहीं बदलेगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन बदल गया तो एंगल बदल जाएंगे। इतना आसान थोड़ी है बेटा, गेम इतना ऐसी थोड़ी होता है, समझ बात को। तो इसलिए कहता हूं बॉन्डिंग पूरा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना, उसे ध्यान से देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, बॉन्डिंग खोलो, सारी बॉन्डिंग पढ़ो, समझ बात को। चलिए इसको करते हैं।